हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीपैट एंड नाइपर 2025 से रिलेटेड। इस वीडियो में हम दोनों पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आप कितने मार्क्स पे किस स्ट्रेटजी से आप क्वालिफाई कर सकते हो, और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर आपको जीपैट एंड नाइपर में अंडर 100 रैंक सिक्योर करनी है। तो ठीक है, ये काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाली है, सब कुछ एकदम क्लियर और कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा विथ प्रूफ। ठीक है, कोई भी फालतू बातें नहीं होंगी वीडियो में, एक प्रूफ के साथ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आ जाओ फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे, जीपैट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और डिटेल्स क्या होती है। फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। फिर हमें देखना है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हाउ टू मैनेज सेमेस्टर एग्जामिनेशन विथ जीपैट एंड एग्जाम प्रिपरेशन। फिर सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी चाहिए। टेस्ट एंड एनालिसिस पे हम बात करेंगे कि टेस्ट कैसे देना है और उसकी एनालिसिस कैसे करनी है। एंड एट द एंड कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, जिससे मैंने AIR 66 सिक्योर की नाइपर JEE 2024। मैं उसके बारे में बात करूँगा और एट द एंड हम बात करेंगे कि आपको प्रिपरेशन के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो आज यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी इस सीरीज़ में काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस की काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का मोड क्या है। ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा आपको, आपके टोटल 125 क्वेश्चन होंगे। हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको +4 मार्क्स और इनकरेक्ट क्वेश्चन पे आपको -1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। टोटल मार्क्स आपके हो गए 500 और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3rd ईयर बी फॉर्म। अभी तक इस लास्ट ईयर के पहले मीन्स 2023 तक जब NTA एग्जाम कंडक्ट कराता था तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी फाइनल ईयर एग्जाम बी फॉर्म थी, बट NBMS ने लास्ट ईयर से उन्होंने अपने ब्रोशर में मेंशन कर रखा कि अगर आप 3rd ईयर बैचलर्स में हो तो आप एग्जाम दे सकते हो, आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये एक 3rd ईयर वालों के लिए एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है। तो फिर 3rd ईयर में हो तो भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 साल रहती है। अगर आपको अभी नहीं करना है, आपको अभी जॉब करनी है, तो आप अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। और अगर आप 2 साल पे जॉब में आपको लगता है कि नहीं आप हमें मास्टर्स करना चाहिए, तो आप सेम स्कोर कार्ड के साथ जा सकते हो, क्योंकि आप एक बार गैप लेने के बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, आ जाओ अब हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की अगर बात कर लें तो देखो 2024 और 2023 में क्या हुआ था कि वहाँ पे हमारी चीज़ें जो थी परसेंटाइल में थी। तो उसके परसेंटाइल आप दे सकते हो 96 परसेंटाइल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए 90 परसेंटाइल, OBC के लिए अप्रॉक्स 90.09, SC 75.43, ST 54.17। तो अगर हम इसकी बात करें तो जनरल के लिए अप्रॉक्स ये 248 मार्क्स था। मार्क्स के टर्म में अगर बात करें तो अप्रॉक्स ये 248 मार्क्स था जनरल के लिए, कट ऑफ को क्वालिफाइंग मार्क्स था। और बाकी हमारी और इसी में प्लस माइनस मतलब 20-30 मार्क्स माइनस करके आप EWS रख लो, उसके बाद OBC रख लो। ठीक, एग्जैक्ट मतलब इसमें एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं हो पाती क्योंकि इन्होंने परसेंटाइल में रिजल्ट दे रखा है। बाकी अभी मैं आपको रैंक वाइज बता दूंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इतने मार्क्स पे कितनी रैंक थी लास्ट ईयर। ठीक है, बाकी सारे ईयर्स की भी कट ऑफ ये मेंशन है, आप इसको देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अभी मैं इसको करने जाऊँगा तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक, सबसे पहले अगर अभी तक आपने स्टार्ट कर दी है तो वेल एंड गुड, और अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं की तो भी इस टाइम के बाद भी आपके पास अप्रॉक्स 6 मंथ है। आज मैं अप्रॉक्स 13 अक्टूबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके बावजूद आपके पास आप में एग्ज़ाम जहाँ तक है अप्रैल या मई में एग्ज़ाम होगा। लास्ट ईयर तो जून में हुआ था, बट इस बार चांसेस हैं अप्रैल या मई में एग्ज़ाम होने के। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास 6 मंथ्स हैं। 6 मंथ्स मोर देन इनफ है, जिसमें आप आराम से चीज़ें कर सकते हो। तो अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अब अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न समझना। अब एग्जाम पैटर्न समझोगे कैसे, एग्जाम पैटर्न समझने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है कि जो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर हैं उसको एनालाइज करो, उसकी एनालिसिस करो और रिपीटेड टॉपिक्स पे फोकस करो। ठीक है, रिपीटेड टॉपिक्स पे फोकस करने का मतलब आप जब पेपर एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि 50% सिलेबस ऐसा है जिससे आपके 80% क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, आपके 50% सिलेबस से 80% क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं। तो आपको इन्हीं 50% सिलेबस पे फोकस करना है। ठीक है, जब इन 50% सिलेबस पे आप फोकस कर लोगे तो आपको 80% आराम से चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने का टारगेट लेके चलना है, 250 का टारगेट लेके चलना है। जो क्वालिफाई, अभी मैं रैंकर्स की भी बात करूंगा, जो क्वालिफाई होना चाहते हैं वो 250 के टारगेट लेके चलो। तो 250 का टारगेट आइए, 250 मतलब आपका 500 का पेपर है, तो मतलब आपको 50% का टारगेट लेके चलना है। और इस 50% को अगर आप करते हो तो आप कितने के लिए चले जाओगे, 80%। तो आप अपने आप क्वालिफाई क्या, आप अंडर 100 रैंक के लिए जा रहे हो। तो ठीक, तो इन चीज़ों पे टॉप को करना है। अब आपको ये लगेगा कि सर ये चीज़ें
हमें पता कहाँ से चलेगा कि कौन सा रिपीटेड टॉपिक है? मैं पूरा पेपर उठा के बैठे नहीं, आपको नहीं बैठना, मैंने आपके लिए चीज़ें सॉर्ट करके रखी हैं। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाने वाला हूँ, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक। जैसे फार्मास्यूटिक्स में कई सारे सब्जेक्ट्स हमारे, फार्माटेक है, फिजिकल फार्मेसी है, बायोफार्म है, सब तो सब पे वीडियो लाऊंगा। मतलब एक फार्मास्यूटिक्स की वीडियो में सारे सब्जेक्ट्स को वो करेंगे कि इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और केवल सब्जेक्ट से ही नहीं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, सब मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स में फार्माटेक से कितने क्वेश्चन आए हैं, इस पर बात करेंगे। फिर फार्माटेक के बाद हमारे फार्माटेक में टैबलेट से कितने क्वेश्चन आए 2015 से लेकर 2024 में, सब मैं डिटेल में आपको कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे हमें एग्जाम पैटर्न समझना है। तो एग्जाम पैटर्न में मैं आपको बता दूँ, मेजर सब्जेक्ट या फार्माकोलॉजी माइनर में नहीं, यहाँ मेजर सब्जेक्ट्स में फार्माकोलॉजी होगा, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस एंड फार्माकोग्नोसी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारा मेजर सब्जेक्ट्स में था लास्ट ईयर तक, बट NBMS के पैटर्न के हिसाब से उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा कम कर दिए एज़ कम्पेयर टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। बाकी फार्माकोलॉजी होगी, ये भी आपका मेजर सब्जेक्ट है। माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, HAP, इसके अलावा आपके इसमें बायोकेमिस्ट्री आ जाएगा, बायोकेम आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका बायोटेक आ जाएगा, फार्मा मैनेजमेंट आ जाएगा, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मेजर एंड माइनर में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, यहाँ पे हमें देखना है कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स को मिला के आपके आते हैं 38 क्वेश्चन, जिसमें से आपके बनते हैं 152 मार्क्स। फार्मास्यूटिक्स, जिसमें आपका फार्माटेक हो गया, फिजिकल फार्मेसी हो गया, बायोफार्म हो गया, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इन सब से में भी मिला के आपके आते हैं 38 क्वेश्चन, जिसमें से आपके बनते हैं 152 मार्क्स। फार्माकोग्नोसी एंड अलाइड सब्जेक्ट की बात करें तो उससे आपके 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स। फार्माकोलॉजी की बात करें तो 28 क्वेश्चन 112 मार्क्स। अदर सब्जेक्ट्स में, जिसमें आपका बायोटेक हो गया, आपका जिसमें से HAP हो गया, और जिसमें अगर हम बात करें फार्मा मैनेजमेंट हो गया, बायोस्टैट से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जितने माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन सबसे मिला के कितने 44 क्वेश्चन आते हैं। अब ये हमें पता करना है कि हमें कितने मार्क्स टारगेट करने हैं, ठीक है। मैं आपको लास्ट ईयर के हिसाब से बता दूं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो जीपैट में 1 रैंक थी, उसके मार्क्स कितने थे? उसके मार्क्स थे 401 के अप्रॉक्स मार्क्स। 50 पे कितने मार्क्स थे? 50 रैंक पे आपके 349 मार्क्स पे आपकी 50 रैंक थी। 100 कितने पे थे? 100 रैंक तक में आपका 340 मार्क्स पे 100 रैंक मिल गई थी। 500 रैंक अगर आपकी है तो 500 रैंक में आपकी 290 मार्क्स पे 500 रैंक। अगर 1000 रैंक की अगर हम बात करेंगे तो 1000 रैंक हमारी कितनी थी? 260 मार्क्स पे कितनी रैंक थी? 1000 रैंक, ठीक। इसके हिसाब से आप टारगेट कर लो, आपको किस रैंक को टारगेट करना है। अगर आप 100 रैंक टारगेट कर रहे हैं तो 340 लास्ट था, इस साल वो 350 प्लस जाने वाला है फॉर श्योर। तो अगर आप अंडर 100 टारगेट कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 350 प्लस मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 100,000 अंडर 500,000 कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 300 प्लस होना चाहिए। एंड अगर आप 1000 वो कर रहे हैं तो भी आप 280 प्लस टारगेट करके चलिए, ठीक। क्योंकि लास्ट ईयर से इस बार मार्क्स बढ़ने वाले हैं फॉर श्योर। तो अब ये आपको निकालना है कि यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें से आपको निकालने हैं, आपको कितने मार्क्स निकालने हैं। अगर मैं आपको बात करता हूँ कि अंडर 100 आप लेके चल रहे हो, ठीक है। अंडर 100 मतलब आपको 350 प्लस मार्क्स लेके निकालने हैं, ठीक है। 350 प्लस मार्क्स में आपको अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन सही करने हैं? अप्रॉक्स आपको मान के लो 360 के लिए अप्रॉक्स मान लो कि 63 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ठीक है। 63 क्वेश्चन सही करने हैं इसमें से आपके। तो इसमें आप जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी का फार्मास्यूटिक्स वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आप कोशिश करो कि 100 प्लस मार्क्स आप फार्मास्यूटिक्स से निकाल लो। जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है वो टारगेट करेगा कि 100 प्लस मार्क्स आप केमिस्ट्री से निकाल लो। फार्माकोलॉजी से नॉर्मल अगर आपकी फार्माकोलॉजी अच्छी नहीं है तो भी आप टारगेट करो कि 70 to 80 मार्क्स आप फार्माकोलॉजी से निकाल लो। और अगर जिसकी अच्छी है फार्माकोलॉजी वो थोड़ा सा 10 मार्क्स और इनहेंस कर लो। सेम ऐसे 10 to 20 मार्क्स, मतलब आपको एक प्रॉपर एक रफ प्लान आइडिया लेके चलना पड़ेगा कि हमें किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स निकालने हैं 350 प्लस पहुंचने के लिए, अगर आपको अंडर 100 रैंक चाहिए तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देखो, लास्ट ईयर तो टोटल MCQ बेस्ड एग्जाम थे, बट उससे पहले कई तरह के क्वेश्चंस आते थे। तो मे बी नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस आपके हो सके। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है, आपको केवल MCQs की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको मैच द कॉलम्स, ट्रू फॉल्स
असर्शन एंड रीजन मीन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करनी है साथ में, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 2024 में मैच द फॉलोइंग के 2 क्वेश्चन थे, ट्रू फॉल्स नहीं आया था, असर्शन रीजन नहीं था। बट 2023 में देखा जाए तो मैच द फॉलोइंग 10 क्वेश्चन आए थे, ट्रू फॉल्स के 3 क्वेश्चन थे, असर्शन रीजन के 5 क्वेश्चन थे। सेम इसमें सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, और इसके असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन थे। ऐसे आप देख सकते हो कि अलग अलग ईयर्स में इन सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बट लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था, तो मे बी नेक्स्ट ईयर पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन अगर आप जब प्रैक्टिस करो तो सारी चीज़ें, सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी। देखो बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहला जो पॉइंट है आइडेंटिफाई सोर्स एंड कीप इट लिमिटेड। मतलब क्या है कि आपको पहले ये सोर्स आइडेंटिफाई करना है कि हमें कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, किस जगह से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, किस सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर को फॉलो करना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, एंड कीप इट लिमिटेड। अब देखो कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं कि जैसे आपने एक बुक पढ़ ली, अपनी नोट्स पढ़ ली, बट उनके पास पता चला कि दूसरे फ्रेंड्स के नोट्स आ गए तो आप उसको भी पढ़ने लग गए, फिर उसके आ गए तो तीसरे के आ गए उसको पढ़ने लगे। नहीं, आप अपने नोट्स पे स्टिक रहो, वही पढ़ो। आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो, ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हर जगह नहीं करना। एक बुक पढ़ रहे हो तो उसी बुक को फॉलो करते जाओ। उसके बाद नोट्स बनाओ अपने खुद के नोट्स के बाद एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद जो एमसीक्यू गलत हो रहा है या जो नए पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उसकी सेपरेट नोट्स नहीं बनानी, उसको उस एक्स्ट्रा पॉइंट्स को उसी में अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है। ऐड ऑन करने के बाद फिर टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है उसको फिर से अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है आपको अपने नोट्स में ऐड करना, नया कुछ नहीं। उसी नोट्स में ऐड करते करते एक टाइम पे आपकी नोट्स ऐसी हो जाएगी कि सारे पॉइंट्स उस नोट्स में कवर हो जाएंगे, ठीक। स्मार्ट स्टडी जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपके यहाँ पे 50% टॉपिक जो हुआ है वो 80% क्वेश्चंस देखे जाएंगे। और प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, जो मैंने अभी पीछे बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको उसी सब्जेक्ट में गेम प्ले करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो टेस्ट एनालिसिस। एक पॉइंट आता है कि सर टेस्ट एनालिसिस कैसे करें। कोई बच्चे क्या होता है कि सारे आंसर लिखने लग जाते हैं, कई को पता ही नहीं होता कि हाँ ये क्वेश्चन उसका, किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि हम गेस करते हैं और गेस सही हो जाता है, हमें लगता है वो क्वेश्चन हमें आ रहा है। नहीं, वो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले रीज़न आइडेंटिफाई करना है। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसका रीज़न आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। क्या सिली मिस्टेक्स थी, मतलब आपको ऑप्शन आता था बट आपने एक ही जगह बी टिक कर दिया, या कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो वो आइडेंटिफाई करना है। अगर ऐसी मिस्टेक्स हैं तो उनको अवॉइड करना है, क्वेश्चन को दोबारा रीड करना है। जैसे कई क्वेश्चन में नॉट मेंशन होता है, एक्सेप्ट मेंशन होता है, ठीक है, हाँ, और हम वो देख नहीं पाते। तो इस तरीके की अगर हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं तो वो सारी मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स में आएंगी। उसके लिए हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को हमें 2-3 बार रीड करना है, अच्छे से करना है। फिर क्या आ रहा है कि कोई न्यू कॉन्सेप्ट मिल गया आपको कि क्वेश्चन क्या था, नए कॉन्सेप्ट था, आपके नोट्स में था ही नहीं, तो आप उसको फटाक से क्या करो, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। फिर क्या होता है कि फॉरगेट द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कि हमने पढ़ा था, हमें आता था, हमारे नोट्स में भी था, बट उस टाइम पे हम भूल गए, तो उस चीज़ में क्या करोगे, उसको रिवाइज करो, ठीक। 3 चीज़ें होती है। सिली मिस्टेक्स के लिए क्या करना है कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फुल फोकस पढ़ना है। न्यू कॉन्सेप्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नया कॉन्सेप्ट है, अच्छी बात है। नया कॉन्सेप्ट अभी मिल जाए, अच्छी बात है, एग्जाम टाइम पे नहीं मिलना चाहिए ना। तो अभी मिल रहा है तो आप उसको क्या करो, अपनी नोट्स में ऐड ऑन करो। अगर आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हो तो उसको क्या करो, उसको रिवाइज करो, ठीक। ये चीज़ें होती है, ये तरीका होता है टेस्ट एनालिसिस करने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब बात करता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, ठीक है। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी कि जिस स्ट्रेटजी ने मुझे AIR 66 जिसकी वजह से मैंने अचीव किया नाइपर JEE 2024। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आपको कि जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बताया था कुछ टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो और क्योंकि मैं चीज़ों को आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैं चीज़ों को आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं हल्की चीज़ें नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करी है आपके लिए, तो मैं डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच एंड विच बुक्स टू प्रेफर, इसके लिए मैं हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। फार्मास्यूटिक्स की अलग, फार्माकोलॉजी की अलग, फार्माकोग्नोसी की अलग, माइनर सब्जेक्ट्स की अलग, एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। उसमें डिटेल्ड टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे कि इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, इस वीडियो के बाद वो सारी वीडियोज़ भी अपडेट हो जाएंगी तुरंत चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो वीडियोज़ आपसे मिस ना हो, ठीक है। अब आ जाओ इस पर बात करते हैं कि मेरी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या रखा था, मैंने हर सब्जेक्ट के लिए एक सिंगल सोर्स रखा था। मतलब जिस टीचर को मैं फॉलो कर रहा हूँ तो उसी टीचर को मैं फॉलो करता था पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर उस टीचर से, जिस टीचर से मैं फार्माकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो उसी फार्माकोलॉजी में वहीं से पढ़ूंगा, कहीं और से मुझे नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद उसी से आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने आप उस टीचर के नोट्स के साथ में आप क्या कर सकते हो कि नोट्स के लिए आप बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक्स नहीं करनी है, किस किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स करनी है, ये मैं अभी आपको जब सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन होगा हमारा तो मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद MCQ करना, फिर सेम वही जो मैं आपको बता चुका हूँ, ऐड करना एक्स्ट्रा पॉइंट नोट्स में जो MCQ के पॉइंट्स ऐड करना, फिर टेस्ट देना,
फिर टेस्ट की एनालिसिस करके जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलना उसको नोट्स में ऐड करना है, और एनालिसिस किस तरीके से करनी मैं पीछे बता चुका हूँ। फिर रिवीजन में क्या करना है, फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप्स बनाना है, ठीक है। मेरे पास जितने फ्लो चार्ट हैं मैं सारे फ्लो चार्ट आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं एक अनाउंसमेंट भी है इस वीडियो के एंड में, वो भी आपको मैं बताऊँगा। और उसके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूँ। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रेटजी से सारे सब्जेक्ट कवर नहीं किए जा सकते, ठीक है। हाँ, डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट अप्रोचेस लगते हैं, उसका मैं डिस्कशन करूँगा आप लोगों के लिए साथ, तो उसकी टेंशन नहीं लेना, मैंने बता दिया, वो वीडियो सेपरेट आएगी। एंड वन मोर अनाउंसमेंट कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैं अभी 15 अक्टूबर से चीज़ें स्टार्ट होनी हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स मैं इस चैनल पे कवर कराऊंगा। सो टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे, मेरे जो फ्लो चार्ट थे, वो सारी चीज़ें जितना पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि मुझे मेरा कॉलेज भी मैनेज करना होता है, बट मैक्सिमम चीज़ें हैं कि जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं सब कुछ आपको कराऊंगा विथ डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो वो ऑलरेडी चीज़ें चैनल पे काफ़ी अपडेटेड है और काफ़ी चीज़ें मैं और आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक। तो ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अभी हर सब्जेक्ट वाइज वीडियो बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा, तो उसको जरूर देख लेना। और साथ में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं वो क्या करते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं डेली बेसिस पे अपडेट देता रहता हूँ, और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप पे हमारे ग्रुप डिस्कशंस भी चलते रहते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। एंड एट द एंड थैंक यू एवरीवन। अभी जस्ट हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। मैं मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।